नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है। अब सावन में भगवान शिव की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। भक्त लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। उनकी कामनाएं होती हैं और भगवान शिव पूरी भी करते हैं। इस बार जो सोमवार के व्रत पड़ेंगे वो 4 सोमवार हैं। ठीक है। और 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे, ध्यान रखना इस साल जो है। और अगर कोई व्यक्ति सावन के सोमवार वाले दिन अगर ये चीज़ें लाता है अपने घर में, तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है, धन में बढ़ोतरी होती है, ग्रह कलेश खत्म होता है, परिवार में एकता होती है और भगवान शिव की कृपा तो बनी ही रहती है। अगर सावन के दिनों में आप ये चीज़ें घर में लाते हैं, उनकी प्रिय वस्तु, तो बहुत कहते हैं ना, धन में बढ़ोतरी होती है, तिजोरी भरने लगती है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। देखो, भगवान शिव जो होते हैं ना, 1 लोटा जल भी चढ़ाओगे तो अभी वो खुश हो जाते हैं। अगर कुछ मांगना हो तो पहले भगवान शिव को मनाओ, बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप सावन सोमवार वाले दिन लाएं, जो भगवान शिव को आप चढ़ाएंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो नोट करते जाइए कौन कौन सी चीज़ है। पहला है चांदी का नाग नागिन का जोड़ा। ठीक। दूसरा, तुलसी का पौधा। ठीक। और तीसरी क्या चीज़ है कि चांदी का त्रिशूल। चांदी का त्रिशूल होता है। चांदी का त्रिशूल अगर आप रखते हैं बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ें वो मैं बता रही हूँ जो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और जो आप अगर रखेंगे ना, इनमें से अगर आप कोई एक चीज़ भी रखेंगे तो ये समझिए आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनेगी। आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है। पहला बताया मैंने चांदी की नाग नागिन का जोड़ा। दूसरा मैंने बताया आपको चांदी का त्रिशूल। और तीसरा तुलसी का पौधा। चौथा रुद्राक्ष। पांचवा गंगा जल। ठीक। और छठी चीज़ क्या है? पारद शिवलिंग। नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना? नाम तो सबने सुना होगा पारद शिवलिंग का। तांबे, चांदी, पीतल का कोई भी जल पात्र। ठीक है। और वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, मैंने तो आपको मेन बता दी। क्यों? क्योंकि इंसान क्या करता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी ले आता है जो उसको फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ, चांदी का कड़ा ज़रूर लाइए। चांदी का कड़ा लाओ और उसे धारण करो, फिर देखो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं बनेगा। ठीक है। ये आपको करना है, क्योंकि मैं इस मारे बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
बेलपत्र का पौधा है, उसके नीचे दिए जलाना। शिव की आराधना करो भाई, सावन में शिव की बहुत पूजा होती है। मांस मदिरा का बिल्कुल भूल के भी सेवन मत करना। लहसुन प्याज दूर। और हाँ, एक उपाय और बता रही मैं आपको कि जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, मैं उनको ही बता रही जो रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं वो अगर जो उपाय करेंगे तो भगवान शिव की कृपा होती है उनके ऊपर। करें क्या कि सोमवार का जब पूजा करें, पाठ करें, और जब भी आप उन्हें भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद थाली लाएं। थाली लाने के बाद उस थाली में पहला ग्रास नंदी देवता का निकाला करें। नंदी देवता का अगर आप निकालेंगे तो समझिए भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। ये सच्ची बात है। कभी आपने सुना होगा नंदी के कान में पहले बोलते हैं, तब वो जाती है भगवान के पास बात। ठीक है, तो ये आपको करना है। करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कोई 2 पैसा नहीं लगेगा। आप बनाओ 2 पराठे, ठीक है। वैसे भी हर व्यक्ति को सोमवार के दिन ये काम करना चाहिए। सावन के सोमवार में करेगा तो बहुत लाभ होता है, अब वैसे भी करना चाहिए। आपको क्या करना है, 2 पराठे बनाने हैं, ठीक है।